नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। हफ्ते की कुछ अच्छी खबरों के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस एक बहुत अच्छी पहल करने जा रहा है, खास तौर पर दिव्यांगजनों के लिए। पहले जैसे होता था, अमूमन होता है कि दिव्यांगजन जब ट्राईसाइकिल या किसी तरह की ऐसी हेल्प की ज़रूरत देते हैं तो कई कई दिन बाद उनको मिला करता है। लेकिन अब क्या होगा कि रेड क्रॉस को वो जैसे ही अपना आवेदन देंगे, अपनी रिक्वेस्ट देंगे, उसके अगले ही दिन उनको बाईसाइकिल वगैरह मिल जाया करेगी। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत रेड क्रॉस के प्रतिनिधि से। रेड क्रॉस के हरियाणा इकाई के महासचिव डीआर शर्मा हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। मेरा पहला सवाल शर्मा जी यही है कि जैसे पहले देखा गया था जो हैंडीकैप जो लोग होते थे उनको जो ट्राईसाइकिल या इस तरह के जो और रेड क्रॉस की ओर से सहायता दी जाती थी या उपकरण दिए जाते थे, उसके लिए लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो क्या रेड क्रॉस उनकी समस्या से उनको निजात दिलवाने में अब जल्द ही पहल करेगा? अभी अलिम्को की तरफ से सीएमडी साहब की तरफ से हमारी एक वार्तालाप हुई है और उन्होंने आज से हमारे हरियाणा की सभी ब्रांचेज को ऑथोराइज कर दिया है कि वो अपने स्तर पर छोटे छोटे कैंप लगा रहे हैं, जिसमें 50 और 100 तक के हो सकते हैं। और इस प्रकार के कैंप लगा करके, क्योंकि लोगों को पहचान है कि रेड क्रॉस में ही इस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, तो इस प्रकार से हम उनका असेसमेंट करेंगे। हमारे असेसमेंट को पहले ऑथोराइज नहीं किया जाता था, उन्होंने अब हमारे असेसमेंट को ऑथोराइज कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो दिव्यांगजन अपना नाम लिखवा के जाते थे तो वो नाम लिखवाएंगे, उसी दिन उसका असेसमेंट हो जाएगा। अब एक दिन भी इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ तक कि मुझे खुशी इस बात की कि हरियाणा प्रदेश के दिव्यांगजन को ये बहुत बड़ा तोहफा है इस नए साल के ऊपर, और उनको अब सारी फैसिलिटीज तुरंत मिल जाया करेंगी। क्या क्या उपकरण या क्या क्या जो सहायता है रेड क्रॉस की ओर से इनको दी जाती है? ये कैलिपर हैं, सर्जिकल शूज हैं, ट्राईसाइकिल हैं, व्हील चेयर हैं, बैसाखियाँ हैं, इसके साथ साथ हीयरिंग एड है, और भी बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल हैं। तो सभी प्रकार के जो इक्विपमेंट उनकी जो जरूरत होती है वो सारे अवेलेबल होंगे। अभी कोरोना जो है खत्म नहीं हुआ, पहली दूसरी लहर में जो है रेड क्रॉस सोसाइटी ने अहम योगदान दिया। आपके वॉलंटियर जो है घर घर तक ऑक्सीजन या फिर दवाइयों तक वितरित की गई। अब जो है आपके वॉलंटियर्स और रेड क्रॉस जो ये लहर तीसरी चल रही है इस समय, उसमें क्या भूमिका में? अभी हमारे वॉलंटियर हरियाणा प्रदेश के हर जिले में सक्रिय हैं। हमने सभी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर ब्रांचेज को पहुंचा दिए हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि ज़्यादा जोर जो लगाया है वॉलंटियर ने वैक्सीनेशन पर लगाया है कि सरकार के साथ मिलकर के सभी की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और 15 से 18 साल के बच्चों को भी कंप्लीट करवाने में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ने कंप्लीट कर लिया है। और जो बाकी ड्रॉप आउट जो केस थे उनको भी घर घर से ले करके और उनका वैक्सीन लगवा रहे हैं। जो लोग घर से नहीं निकल पाते, कोई समस्या है उनके साथ, तो उनको क्या घर जाके वैक्सीनेशन का जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? हाँ, हमारे वॉलंटियर उनके साथ जाते हैं टीम के साथ और घर घर जा करके उनको वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे रेड क्रॉस हरियाणा इकाई के महासचिव डीआर शर्मा, जिन्होंने एक अहम जानकारी दी कि जो अब दिव्यांगजन जो है जिनको लंबा इंतजार उपकरणों को लिए करना पड़ता था, वो अब जो है नेक्स्ट डे जब भी वो यहाँ पर अपना नाम लिखवाएंगे, जरूरत दर्शाएंगे, उसके अगले दिन उनको मिल जाएगा। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज चंडीगढ़। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद किसानों के मुनाफे से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसानों की आय में इजाफा हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, नए नए तरीके सामने लाए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसानों की आय में इजाफा हो, उनकी जो मजबूरी है, उनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो। इसके लिए हरियाणा का हॉर्टिकल्चर विभाग जो है वो कुछ अच्छी पहल करने जा रहा है। क्या है वो योजनाएं और ऐसा क्या कुछ किया जाएगा हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से जिससे किसानों की आय में इजाफा हो, बता रहे हैं हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी। हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे आज कि हरियाणा सरकार जो किसानों को दूसरी फसलों पर किस तरह डाइवर्ट कर रही है, उनकी आय जिससे दुगनी हो या बढ़ोतरी हो, उस पर क्या योजनाएं चल रही हैं इस समय, इसी पर बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि
ये किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाती है सरकार, लेकिन सरकार जो किसान है वो अपनी पुरानी खेती को ही नहीं छोड़ना चाहते, वही खेती कर रहे हैं जो लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो वो दूसरी फसलों पर उनका रुझान बढ़े, डाइवर्ट हो, उसके लिए जो है क्या योजनाएं या क्या सरकार कदम उठा रही है? देखिए कि जो सरकार का मेन फोकस रहा है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर रहा था कि हमारे जितने भी जनमानस हैं उन सभी के पास जो अनाज है वो पहुँचे। लेकिन पीरियड के साथ साथ जैसे जैसे हमारी सभी किसानों की साथ साथ कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ी है, तो वो जो फोकस है अब वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब जो कंज्यूमर्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ जिम्मेवारी भी हमारे डिपार्टमेंट की भी बढ़ जाती है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का मेन जो मकसद, मेन जो क्रॉप रहती है वो फिर सारी बागवानी की तरफ से फसलें रहती हैं। तो इसमें जितनी भी हमारी फसलें हैं तो उसका एरिया इंक्रीज़ करना और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, उसके ऊपर फिर अलग अलग सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं। हमारी स्टेट में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में स्थापित है, और उसके बाद एक नई यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में बनाई जा रही है। तो उन्होंने जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं और उसके साथ साथ अलग जोन बनाए हैं, तो जोन वाइज क्लस्टराइजेशन हमने हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने की है कि किस जोन के अंदर कौन सी क्रॉप को हमने फोकस करना है। तो उसके तहत कई विभिन्न योजनाएं, आज की डेट में हमारे पास 17 योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार बागवानी के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें जो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पे हम उनको अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग मदों के अंदर हम उनको सब्सिडियां देते हैं। बागवानी जैसे की बात करें, जो है फल सब्जी फूल की तरफ जो किसान डाइवर्ट हो, परंपरागत खेती को छोड़ के, तभी उनकी आय दुगनी होगी, उनको भी नया प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए जो है विभाग आपका क्या कर रहा है? हमारा जो मेन जो मकसद है कि जो पर यूनिट जो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़े, और उसके साथ साथ वो तब बढ़ती है जब वो प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। तो हमने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ अपना विजन डॉक्यूमेंट जो हमने तैयार किया है वो अगले 10 वर्षों 2030 तक का हमने तैयार किया है, जो 2018 में हमने तैयार किया था 12 साल का प्रोग्राम लेके। उसके अंदर ये था कि हम जो अपना एरिया है उसको हम दुगना करेंगे। तो लगभग 9 लाख हेक्टेयर मीन्स लगभग 23 लाख के आसपास, 23.5 लाख के आसपास एकड़ एरिया को हम बागवानी के अंदर टोटल हरियाणा के अंदर लेके जाएंगे, जो कि लगभग 15% बनता है टोटल हमारा कल्टीवेबल एरिया के आस। और जो प्रोडक्शन है वो हम उसको 3 गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो आज की डेट में नॉर्मल हमारी एवरेज, चाहे हमारी स्टेट की या दूसरे की, वो कम रहती है vis-a-vis अगर हम इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें। तो वो प्रोडक्टिविटी को हम 3 गुना करने जा रहे हैं। जो आज की डेट में 15 से 16 टन प्रति हेक्टेयर है, तो उसको हम 25 से 28 टन प्रति हेक्टेयर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने से जो पर यूनिट जो प्रोडक्शन होगी वो बढ़ेगी उसकी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एक एकड़ में उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। जो इनकम उसको पहले 1 लाख रुपए होती थी वो बढ़ के उसको 1.25 से 1.5 लाख रुपए इनकम भी हो पाएगी। तो अब इन सभी क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना और वो किसानों तक पहुँचाना, उसके लिए हमने अलग अलग स्कीमें तैयार की हुई हैं। जैसे आपको बताएं कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे चलेगी, उसके लिए हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। 11 बन चुके हैं, 3 और पाइपलाइन में, तो 14 के करीब हमारे एस्टेब्लिश हो जाएंगे। ये सभी क्षेत्र, अलग क्षेत्रों में हमारे सेंटर्स बन रहे हैं। उनका मकसद ये है कि उस रीजन के अंदर, चाहे वो ड्राईलैंड की हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो सब ट्रॉपिकल की हॉर्टिकल्चर है, चाहे सब्जियों के हिसाब से है, चाहे मधुमक्खी के हिसाब से है, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग के हिसाब से, या आलू के ऊपर अलग से सेंटर है, या अमरूद के ऊपर अलग से सेंटर। तो ऐसे सेंटर्स अलग अलग रीजनों में हमने बनाए। उनका मेन मकसद ये है कि वहाँ की लोकल टेक्नोलॉजी को हम जो टेक्नोलॉजी को लोकलाइज करें और नई वैराइटीज़ को हम डेमोस्ट्रेट कर लें, इससे पहले कि वो किसानों तक पहुँचे, ताकि उनको, किसानों को किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेशन में नुकसान हो। तो उससे, क्योंकि 2008 से हमने सेंटर बनाने शुरू किए थे और लगातार हम बनाते जा रहे हैं, तो आज की डेट में जैसे बताया मैंने कि 11 बन चुके हैं और 3 पाइपलाइन में हैं। तो हमारा जो किसानों का रुझान है जो न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी बड़ा है। आज से 5-7 साल पहले पॉली हाउसेज के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं होता था,
वो 20-30 एकड़ के आसपास था। तो आज हम लगभग 1500 हेक्टेयर में लगभग 3000 एकड़ के आसपास से भी ज़्यादा एरिया हमारा पॉली हाउस के अंदर है। अब जो किसान पहले पॉली हाउस को समझता नहीं था, उनकी टेक्नोलॉजी को नहीं समझता था, आज इन सेंटर की वजह से वो किसानों के पास वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब उनकी इनकम आज अब की बार तो जैसे हमने सुना भी है अभी, कैप्सिकम के अंदर 12 से 15 लाख रुपए प्रति एकड़ की तरफ तक की इनकम की है, और कुकुम्बर के अंदर ये 5-5, 6-6 लाख रुपए प्रति एकड़ में लोग कमा रहे हैं। तो ये इनकम विज़ ओपन फील्ड से देखी जाए, चाहे वो बागवानी की फसलें ओपन फील्ड की क्यों ना, उससे भी 5 से 6 गुना ज़्यादा है। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी किसानों के फायदे से ही जुड़ी है। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि सरकार नई नई चीजें ईजाद कर रही है। अब ड्रोन जो है, ड्रोन को भी खेती में लाया गया है ताकि किसानों की मेहनत कम हो। ड्रोन के जरिए अब दवा, खाद ये सब स्प्रे किए जाएंगे, यानी किसानों को हाथों से मेहनत करने की जरूरत अब कम से कम पड़ेगी। देखिए क्या कुछ रहेगा इसमें और किस तरीके से ड्रोन काम करेगा, ये स्पेशल बातचीत। इफ्को के डीजीएम ओमकार सिंह हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, एक जो है इफ्को नई योजना पर काम कर रहा है जो कि ड्रोन के माध्यम से, जैसे पहले एक व्यक्ति अपने खेत में जो है हाथों से स्प्रे करता था या एक टैंकी के माध्यम से करता था, अब जो है ड्रोन के माध्यम से एक नई तकनीक पर जो है काम हो रहा है। किस तरह की योजना है, कब तक जो है ये योजना किसानों जो है इसका लाभ उठा पाएंगे? देखिए, अभी जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है खेती के लिए, वो ज़्यादातर जितने हमारे इनपुट हैं, उत्पाद हैं, उनका इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से किया जाता है। और किसान जो स्प्रे के माध्यम से, पहले हाथ से चलने वाले स्प्रे पंप थे, फिर वो बैटरी ऑपरेटेड और पावर के भी कुछ स्प्रे पंप है, उसके माध्यम से इस्तेमाल करता था। अब चूंकि कई बार स्टेज क्रॉप की ऐसी हो जाती है कि जैसे अब सरसों की क्रॉप है हमारी दक्षिण हरियाणा में, उसमें अगर कोई कीड़ा बीमारी अगर कोई अब आ गई या किसी पोषक तत्वों की कमी है, तो उसमें स्प्रे के लिए किसान को बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो उस परिस्थिति में गन्ने की फसल जब जुलाई अगस्त के महीने में हो जाती है, उस परिस्थिति में भी उसको खुराक पूरी देने के लिए और कीड़े बीमारी की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने ड्रोन स्प्रे के ऊपर काम किया है। ड्रोन स्प्रे क्या है कि वो 4 फुट से लेके 22 फुट तक की, 25 फुट तक की हाइट तक उड़ के और उसका स्प्रे कर सकता है। जहाँ जो हमारा परंपरागत तरीका है स्प्रे करने वाला, उसके तरीके से बहुत सा हिस्सा ऐसा रह जाता था कि जिसको हम स्प्रे से कवर नहीं कर पाते थे। ये एक यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रे करता है। उसमें जो खासकर पानी की अगर मैं बात करूं, 1 एकड़ के अंदर 100 से 125 लीटर पानी का इस्तेमाल एक बार के स्प्रे में होता है, जबकि उसी स्प्रे को ड्रोन के माध्यम से हम 10 लीटर के पानी से कर सकते हैं। यानी कि पानी की एक बहुत बड़ी बचत होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत से हर साल एक आंकड़े, सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 60-65 हज़ार आदमी स्प्रे के माध्यम से दवाई चढ़ने से, सांप के काटने से मर जाता है। जबकि इससे ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करेंगे तो वो रिस्क 0 है, क्योंकि ये लगभग आपका जो है ना 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक घर में बैठे बैठे आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। तो भारत सरकार इस पे काम कर रही है, हरियाणा सरकार भी लगातार इस प्रयास में है कि जल्दी से जल्दी ये हमारे किसान भाइयों को अवेलेबल हो। और उसके लिए जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेंड आदमी को ही ड्रोन की दिया जाएगा और वही उसका इस्तेमाल करेगा। उसके लिए इफ्को लगातार ट्रेनिंग दे रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रही है। अभी तक 35 ग्रीन पायलट इफ्को ने तैयार किए हैं, जो 10 दिन की जिनको प्रशिक्षण कार्यक्रम इफ्को के जो फर्टिलाइजर मार्केटिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है गुड़गांव, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी है। उसकी हर बारीकी से उनको समझाया गया है कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है और कितनी दवाई कितने पानी में कैसे उसका मिलान करना है। तो जैसे ही ये प्रक्रिया जारी है, भारत सरकार ने कुछ नियमों और शर्तों के साथ इसको इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी है। उन नियमों के तहत जो भी उन शर्तों को फुलफिल करेगा उसको ड्रोन भारत सरकार देगी। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का कृषि यंत्र है, थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, लगभग 6,30,000 के आसपास कॉस्ट करता है। तो भारत सरकार ने इसके लिए भी एक प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
बनाया है, जिसके माध्यम से सस्ती दरों पे जो है ना लगभग उस टोटल कॉस्ट का 90% ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इफ़को भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, क्योंकि इफ़को ने भी ये किया है कि जो ड्रोन का इस्तेमाल हमारे युवा करेंगे, खासकर बेरोजगार युवा जो ग्रामीण में हैं, उनको इसके लिए जो ना प्रेफरेंस दिया जाएगा और 200 रुपये 1 एकड़ की कॉस्ट उसकी तय की गई है। आगे बढ़ने वाले समय में वो उसको कॉस्ट को घटाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो उन युवाओं को रोजगार देने के लिए और गांव में एक यूनिफॉर्म तरीके से फसल पे किसी भी कीटनाशी का, किसी भी फर्टिलाइज़र का छिड़काव हो, उसके लिए ये एक बहुत सराहनीय कदम है। जैसे आपने कहा कि इस ड्रोन के माध्यम से पानी भी जो है बचता है, वहीं पानी के साथ साथ जो समय भी बचता है। किस तरह जो है ये ड्रोन कितने समय में 1 एकड़ पे जो है दवाई आदि का छिड़काव कर देगा, और वहीं एक दिन में कितने एकड़ तक जो है ये काम कर सकता है? 1 एकड़ में 5 से 7 मिनट लगते हैं स्प्रे करने के लिए। 30 से 35 एकड़ में एक दिन में स्प्रे कर देता है। और जो कॉस्ट है स्प्रे की या दवाई की या इनपुट की, फर्टिलाइज़र की जो कॉस्ट है, उसको 25 से 30% तक भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म तरीके से, स्मूथ तरीके से काम करता है। उसका जो प्रभाव है वो 85 से लेकर 90% तक हमारी फसल के ऊपर प्रभाव रहता है। क्या इसकी जो है कीमत क्या रखी गई है? जो ड्रोन है कितने तक जो है, आप जैसे आपने कहा जो युवा वर्ग ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार है, उनको रोजगार से भी एक तरह से जोड़ा जाएगा अगर उसको ड्रोन दिया जाता है। क्या कीमत रहेगी? कोई सब्सिडी आदि का भी इस पर क्या प्रावधान रहेगा? अभी वो प्रोसेस में है। CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर है, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी गुणवत्ता के जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हैं वो CSC के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए हुए हैं। उसी कैटेगरी में हरियाणा सरकार चाहती है कि ये दर्ज हो जाए, क्योंकि मैंने बताया कि 6,30,000 के आसपास इसकी टोटल कॉस्ट करता है और एक दिन में 30 से 35 एकड़ का ये स्प्रे कर देता है। तो इतने ज़्यादा कॉस्ट का एक छोटे किसान को, सीमांत किसान को खरीदना उसके लिए संभव नहीं है। तो सरकार निरंतर प्रयास में है कि किसी न किसी रूप में इस पे कुछ अनुदान भी दिया जाए और जो बाकी का पैसा बचता है उसके ऊपर जो है ना सस्ती दरों पे ऋण भी उपलब्ध कराया जाए। हरियाणा सरकार जो है इस योजना पर किस तरह जो है इंटरेस्ट दिखा रही है, और वहीं क्या हरियाणा के हिस्सों में इसका ट्रायल भी किया गया कहीं? देखिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले हरियाणा से ही हुई। हमने हरियाणा में सबसे पहले करनाल के त्रावड़ी से और कुरुक्षेत्र के बबैंड से इसके स्प्रे की शुरुआत की थी। उसके बाद जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो, उनकी विशेष रुचि है इसमें। उन्होंने भिवानी के अंदर अभी पीछे 25 दिसंबर को भिवानी में इसके ट्रायल किया। सहकारिता मंत्री हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, रेवाड़ी में सरसों की फसल में इसका उन्होंने ट्रायल कराया। और खुद हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने भी त्रावड़ी में इसको खुद चला के देखा है और इसमें रुचि ली है। उनके वही किसानों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। तो किसान की लागत भी घटेगी और जो अननेचुरल डेथ होती हैं, जैसे मैंने बताया सांप के काटने से, दवाइयों के चढ़ने से हो जाती है, उसको भी कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और अच्छे मुद्दों के साथ या किसी अच्छी शख्सियत के साथ आपके सामने हम फिर से रूबरू होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।